मैं भी रुका नहीं, बस ठहरा हुआ और ठहरने से और सुनहरा हुआ हूँ। और सागर सिर्फ नाम नहीं मेरा, मैं वक्त के साथ साथ और गहरा हुआ हूँ। अर्ज करता हूँ कि वो बचपन में की हुई मोहब्बत आज भी कायम है। वो हथेली जिस पर तुम सर रख के सो जाया करती थी, आज भी उतनी मुलायम है। तुम्हारे इंतजार में बस बदला है तो मेरी उम्र और तजुर्बा। जो एक चीज नहीं बदली, वही बचपन वाली मोहब्बत आज भी कायम है। तो आज हम हैं सागर भाटिया जी के साथ इंदौर में। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत इस्तकबाल है। सागर भाटिया सिर्फ सागर वो नाम नहीं है, वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने वक्त के साथ गहराई हासिल की है। तो आज हम सागर जी की जुबानी उनकी कहानी सुनते हैं। तो सर, वो कौन सा एक ऐसा मोमेंट था व्हेन यू रियलाइज कि यार मुझे तो यही करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा, स्टेज इज वेयर आई बिलोंग? ये ऐसा एक मोमेंट है जब फिफ्थ स्टैंडर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में होऊंगा मैं, और मुझे एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में परफॉर्म करने का मन किया। और मैंने अपनी मॉम को बोला है मुझे भी करना है। तो उन्होंने बोला क्या बन के जाएगा? मैंने कहा मम्मी डॉक्टर बना दो। बोले हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि डॉक्टर की ड्रेस लाएं, या तेरे को हनुमान जी बनाए या राम जी बनाए या कोई चीज़ बनाए। तो मैंने कहा फिर मैं कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कभी भी आदमी कलाकार नहीं बनता, तो आप एक काम करो, आपको मैं एक ऐसी चीज़ बनाती हूँ और जो मैं कहूँगी वो आपको करना है। तो मैंने कहा मंच मिल जाएगा? उन्होंने बोला हाँ। तो मंच ऐसा था कि उन्होंने मुझे शनिदेव बनाया, जिसमें मेरा बहुत बुरा सा हाल बन के, और एक शनिदेव महाराज नहीं आते जो भिक्षा मांगते हैं, तो उन्होंने एक सफेद कुर्ते को गंदा सा किया, मतलब गंदा ही था ऑलरेडी वो कुर्ता, फाड़ वाड़ के, और बोला कि बस तुम स्टेज पे जाना और प्रिंसिपल मैम के पास जाना और बोलना कि शनिदेव शनि महाराज, शनि को मनाओगे सदा सुख पाओगे, शनिदेव शनि महाराज। तो मैं नीचे गया और उनसे डोल में एक सिक्का लेके आया और वो कंपटीशन में जीत गया। तो उस दिन मेरी माँ ने बोला दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू आर। और तब से लेके अब तक मैं स्टेज से बहुत प्यार करता हूँ। आपको पता ही है मैं अभी भी उतरने वाला नहीं था, और भी मुझे लग रहा है अभी तो मैंने किया ही नहीं। तो आप सभी का प्यार है, क्योंकि आपको पता है, जैसे इन्होंने बोला कि मैं भी रुका नहीं, बस ठहरा हुआ और ठहरने से और सुनहरा हुआ हूँ। और सागर सिर्फ नाम नहीं मेरा, मैं वक्त के साथ साथ और गहरा हुआ हूँ। अमेजिंग। तो जब बात गजलों, नज्मों और गीतों की हो और जिक्र मोहब्बत का ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो हाउ डू यू डिफाइन लव? अर्ज करता हूँ कि वो बचपन में की हुई मोहब्बत आज भी कायम है। वो हथेली जिस पर तुम सर रख के सो जाया करती थी, आज भी उतनी मुलायम है। तुम्हारे इंतजार में बस बदला है तो मेरी उम्र और तजुर्बा। जो एक चीज नहीं बदली, वही बचपन वाली मोहब्बत आज भी कायम है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। इसी तरह आपने एक बार कहा था कि सेल्फ मेड होना कोई बात नहीं होती, दिस इज जस्ट अ मिथ। जस्ट अ मिथ। यस, सो हाउ डू यू डिफाइन इट? आप मेरे को कोई एक सेल्फ मेड इंसान दिखा देंगे तो मैं मान जाऊंगा। सेल्फ मेड का मतलब होता है जिसको कभी किसी की जरूरत ना पड़ी हो। सेल्फ मेड लोगों ने गलत मिथ बना लिया है कि माँ बाप के पास पैसे है, या उन्होंने पढ़ा लिखा दिया, या नहीं पढ़ाया और फिर भी आप बन गए। मान लो आपके माँ बाप उस कैपेबल नहीं थे कि वो आपको उतनी चीजें दे पाते, पर अगर आप फिर भी बनते हो तो कहीं ना कहीं किसी दोस्त की मदद आती है, कहीं ना कहीं किसी प्यार की मदद आती है, कहीं ना कहीं राह चलते की मदद आती है। मेरी जिंदगी में तो बहुत लोग हैं, मेरे दोस्त बचपन से लेके आज तक। वो मेरा दोस्त जिसने मुझे स्कूल जाने के लिए एक शर्ट गिफ्ट की होगी कि मेरी मॉम को मत बताइए मेरे पास एक एक्स्ट्रा वाइट शर्ट है तो तू यूज कर ले, तो वो भी सेल्फ मेड बनने के सफर में है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और सागर भाटिया से सागर वली कव्वाली बनने के पीछे सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस या मोटिवेशन क्या रहा है? आप सागर वाली कवाली बस नाम है कभी रखा है मैंने, अदरवाइज सूफी जो सबसे पहली परफॉर्मेंस मैंने 8 दिसंबर 2011 हो गई थी। और पहला गाना मैंने गाया था छल्ला गुरदास मान साहब का, दूसरा गाना गाया था तेरे बिन नहीं लगता नुसरत साहब का। तो तब से गाता आ रहा हूँ, बट वो वेशभूषा चेंज हो गई, नाम बदल गए, लेकिन सागर तुम्हारा वही है, ऐसे रहेगा गरीब का गरीब तुम्हारे लिए। लव यू। अमेजिंग। तो बस एंड में मैं ये चाहूंगी कि खूबसूरत शहर और खूबसूरत इंदौरियों को आप क्या एक पैगाम देना चाहेंगे? आज जब मैं आया तो बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा कि गुजरे हुए वक्त से सीख रहा हूँ मैं, जुबान से चुप कलम से चीख रहा हूँ मैं, और सूरज की तपिश दिल्ली वाले बादल जानते हैं। इंदौर वालों को कह रहा था कुछ देर और बरसों, अभी भीग रहा हूँ मैं। बहुत अमेजिंग। तो ये थे हमारे साथ सागर भाटिया जी, और आपको बहुत बहुत थैंक यू इंदौर में आने।